नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो साथी इस वीडियो सीरीज के अंदर नए जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम भारत के इतिहास का जो काफ़ी बारीकी और गहराई के साथ में अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हमने भारत के इतिहास का हर एक टॉपिक काफ़ी बारीकी से कवर किया है, जो हर कंपटीशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमने इस सीरीज के अंदर प्राचीन भारत के हर एक हिस्से को देखा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक की जो काफी महत्वपूर्ण है, मुगलिया साम्राज्य। देखिए, मुगलिया साम्राज्य के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर जो चर्चाएं की थी वह मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में चर्चा की थी, जो मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की चर्चा की थी। हुमायूं के पश्चात हमने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को देखा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद में हमने चर्चा की थी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम खान अर्थात जहांगीर की। और जहांगीर के बाद में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अगले मुगल बादशाह जिनका नाम है शाहजहां की। देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के सबसे बड़े शहजादे का नाम था खुसरो खान, जिसकी हत्या उन्हीं की मां मानबाई ने करती थी। ये बात हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्लियर की थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो बादशाह बने वह थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिन्हें आप शाहजहां नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद इनके तीसरे शहजादे जहांगीर के वह थे परवेज खान, और परवेज खान से छोटे थे शहरयार खान। इनमें से आज हमारी चर्चा रहेगी वह होगी शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान की। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान मुगलिया सल्तनत के 5वें नंबर के बादशाह। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान उपाधि या उपनाम देखा जाए तो शाहजहां, किरान उत शानी और शाहजहां ए आजम। जैसे अकबर की उपाधि है अकबर ए आजम, वैसे इनकी भी है शाहजहां आजम। हम इन्हें शाहजहां नाम से अधिक जानते हैं, जो उनकी उपाधि है, टाइटल है, खिताब है। ठीक है। अगर समय देखा जाए शाहजहां का तो वह 1627 से 1658 तक जाता है, लेकिन उनकी डेथ देखी जाए तो 1666 ईस्वी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1666 में डेथ हुई, 58 में, तो मैं आपको हल्का सा यहां आइडिया बता दूं। वैसे लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना बता दूं कि 1658 में औरंगजेब बादशाह बन चुका था और औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद में डाल दिया था, जहां पर वह कैद में ही 1666 में मर गए थे। ठीक है, उनका इंतकाल हो चुका था। मेरी नजर में शाहजहां एक अच्छे, सुलझे हुए और शानदार बादशाह है। अगर मुगलिया सल्तनत में मुझे अकबर के बाद में कोई अच्छे बादशाह के तौर पर लगते हैं तो वो शाहजहां है। ठीक है,
शाहजहां का थोड़ा सा मैं आपको जीवन परिचय दे देता हूं। शाहजहां की अगर संतानों की बात की जाए तो सबसे बड़ी लड़की है उनकी आलम आरा, उससे छोटा है दारा शिको, सॉरी जहां आरा, उससे छोटा है दारा शिको। उसके बाद में शाह सूजा खान, और सूजा खान के बाद में है औरंगजेब, और उसके बाद में आलम आरा, और उसके बाद में है मुराद बख्श। ये शाहजहां की संतान है। अब जानते हो कि शाहजहां के बाद में नेक्स्ट मुगल बादशाह बना है औरंगजेब। खैर, ये तो संतानों की बात हुई। अब बात करें बेगमों की, तो शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध बेगम जो है वह मानी जाती है अर्जुमंद बानो। यूं तो बहुत सारी बेगमें हैं, सिकंदराबादी महल भी हैं, हैदराबादी महल भी हैं, और विशेष तौर से जो फेमस है वह है मुमताज महल। ये बेगम है शाहजहां की, जो आसफ खान की पुत्री है। मैंने लास्ट वीडियो में ही सारा क्लियर कर दिया था। अब थोड़ी सी शाहजहां का पॉलिटिकल पीरियड अपन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन शाहजहां की कुछ अन्य बातें चर्चा करेंगे। देखिए, शाहजहां ने अपने राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल करियर में, अपने पिता जहांगीर के समय बहुत सारे सैनिक अभियान किए थे। जैसे सबसे पहला उनका सैनिक अभियान था जो सबसे महत्वपूर्ण था 1614 से 15 के बीच में, मेवाड़ पर आक्रमण और मेवाड़ से संधि। उस समय मेवाड़ महाराणा थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र। उसके बाद में अगर प्रमुख आक्रमण की चर्चा की जाए तो 1614 के आसपास उन्होंने कांगड़ा विजय की थी, जहां के शासक थे हरि सिंह, और यहां प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर तोड़ा था। इसके बाद में अगर महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा करें तो 1621 के आसपास ये काबुल और कंधार विजय के लिए गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काबुल और कंधार की तरफ निकले थे जरूर, लेकिन आक्रमण नहीं किया था। विद्रोह करके यह मेवाड़ महाराणा करण सिंह अपने मित्र के यहां शरण ले लेते हैं, क्योंकि यह षड्यंत्र था नूरे जहां का। ठीक है, जब ये स्वयं बादशाह बने तब स्वाभाविक सी बात है, स्वयं बादशाह बने हैं तो खुद तो सैनिक अभियान करेंगे नहीं। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों की अगर मैं चर्चा करूं तो वापस इन्होंने करीब 1636 ईस्वी के आसपास खेलना, बीजापुर, गोलकुंडा विजय हासिल की थी। इसके अलावा 1638 ईस्वी में काबुल और कंधार अभियान किया था। 1641 ईस्वी में हुगली युद्ध किया था। तो ये शाहजहां के समय के पॉलिटिकल कुछ मुद्दे हैं
जरा एक बार आप चाहे तो एक बार यही तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको शाहजहां के अकॉर्डिंग, नेशनल लेवल की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सवाल कई बार बना ही ये कि बीजापुर और गोलकुंडा रियासतें किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में शामिल की थी, तो उत्तर होता है शाहजहां। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब एग्जैक्टली ये विजय क्या है, किस प्रकार से है, जरा देख लेते हैं इनको। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चर्चा मैं करना चाहूंगा। शाहजहां स्वयं जब बादशाह बने तो उनके खास उनके सेनापति दक्कन के सूबेदार नाम था जयसिंह, प्रथम आमेर से थे। इन्हें मिर्जा राजा भी कहा जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह उस समय पन्हाला दुर्ग, ये महाराष्ट्र में है, के किलेदार थे। मराठा साम्राज्य के विरुद्ध इन्हें लगाया गया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह को आदेश दिया शाहजहां ने कि वह मुगलिया साम्राज्य का विस्तार करें मराठा प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के समय मराठों और मुगलों के मध्य संघर्ष का आरंभ हुआ है। संघर्ष का आरंभ मुगलों और मराठों के विरुद्ध जो हुआ है उसका आगाज होता है शाहजहां के समय, इसी मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सबसे पहले खेलना किले पर हमला किया, खेलना के बाद में बीजापुर और फिर गोलकुंडा रियासतें जीती। ये खेलना जो फोर्ट है, देखिए साउथ इंडिया में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किले हैं जो शिवाजी महाराज ने बनवाए थे। मैं अलग से टॉपिक में पूरा समझा दूंगा कि शिवाजी महाराज एग्जैक्टली कर क्या रहे थे और वे क्यों मुगलिया सल्तनत से सीधा टक्कर ले रहे थे, सारी चर्चाएं मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिए। खेलना दुर्ग पर हमला किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। खेलना दुर्ग है महाराष्ट्र में, जहां मराठा साम्राज्य का खजाना था, ठीक है, उस पर हमला किया ताकि मराठों की वह कमर तोड़ सके। खेलना के बाद में बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला किया। यह बीजापुर और गोलकुंडा क्यों पूछी गई बार बार एग्जाम में, उसके पीछे की वजह समझना। देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा विजय हासिल की थी मुगलिया सल्तनत के सूबेदार मिर्जा राजा जयसिंह ने। बीजापुर का सुल्तान था उस समय अली आदिल शाह, और गोलकुंडे का सुल्तान था चिनकिलीज खान, और यहां का एक व्यापारी था, प्रसिद्ध व्यापारी, जिसका नाम था मीर जुमला। तो ये गोलकुंडा और बीजापुर रियासतें 1636 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित की थी। ठीक है, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है समझना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजापुर में प्रसिद्ध एक सोने की खान थी, नाम था कोलार। सुनी होगी आपने। और गोलकुंडा प्रसिद्ध हीरे की खान थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण विजय साबित हुई। सोने और हीरे की खानों पर कब्जा किया गया था मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बादशाह शाहजहां के लिए। और इतना ही नहीं, गोलकुंडे के इस व्यापारी मीर जुमला ने, गोलकुंडे के इस व्यापारी मीर जुमला ने प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट दिया था। यानी कोहिनूर का हीरा मिर्जा राजा जयसिंह को कब मिला? 1636 ईस्वी में। और इसी हीरे को मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां को दिया था, और शाहजहां ने उस हीरे को अपने तख्त ए ताऊस अर्थात मयूर सिंहासन पर जुड़वाया था। और इसी कोहिनूर हीरे को जो है शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन अर्थात तख्त ए ताऊस पर जड़वाया था। तो कोहिनूर का हीरा जो है दिल्ली कब पहुंचा?
आगरे कब पहुंचा, सॉरी दिल्ली 1636 ईस्वी में। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल कि उसके बाद में क्या होता है और कोहिनूर कहाँ कहाँ चलता है। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह का ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया काबुल और कंधार क्षेत्र में। क्यों किया शाहजहां ने ऐसा? आपको पता होगा कि जहांगीर के शासन काल में इन्हीं शाहजहां को काबुल और कंधार अभियान के लिए भेजा गया था, लेकिन काबुल और कंधार ये न जाकर मेवाड़ महाराणा करण सिंह की शरण में आ जाते हैं और उस समय काबुल और कंधार पर आक्रमण किया था फारस के शाह अली मर्दान ने। ठीक है, अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं शाहजहां जब स्वयं शहजादे थे तब उन्हीं की गलतियों की बनिस्बत काबुल और कंधार अर्थात अफगानिस्तान जो है वह फारस के अधीन आ चुका था, यानी अली मर्दान के अधीन आ चुका था। तो क्या बादशाह शाहजहां स्वयं बादशाह बनने के बाद काबुल और कंधार को वापस हासिल करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। इसलिए शाहजहां ने अपने सबसे विश्वास पात्र और सबसे खास, जिसने बीजापुर और गोलकुंडा जैसी रियासतों को जीता, मिर्जा राजा जयसिंह को काबुल और कंधार का सूबेदार बनाकर वापस उसे जीतने के लिए भेजा। यहां काबुल और कंधार पर जयसिंह ने 3 बार 1638 में आक्रमण किए जो असफल रहे। एक बार हाथ से निकलने के बाद हमेशा के लिए हिंदुस्तान से अलग हो गया था अफगानिस्तान। यानी इससे यह साबित होता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान से कब अलग हुआ? 1638 ईस्वी में हमेशा के लिए, नहीं तो पहले यह भी हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करता था। अब बात करते हैं हुगली युद्ध की। हुगली है बंगाल में। बंगाल क्षेत्र में है हुगली। यहां पर कुछ पुर्तगाली मिशनरीज रहते थे। कुल 52 मिशनरीज थे। सॉरी, पुर्तगाली मिशनरीज कुल 52 रहते थे। मिशनरीज शायद समझते होंगे आप, नहीं समझते तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। मिशनरीज जो होते हैं एक तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। जैसे आपके गांव, आपके शहर के आसपास होंगे सेंट पॉल, सेंट ग्रिगोरियंस, सेंट टेरेसा, सेंट थॉमस, जितने भी ये सेंट के स्कूल है ना, ये सारे मिशनरीज हैं। इनका काम क्या होता है? शिक्षा देना। ऐसा आपको लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा काम नहीं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, जिनका काम होता है भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म की ओर मोड़ना, क्रिश्चियन बनाना। इसलिए आप देखना इन स्कूल्स के अंदर जो नर्सरी तक होते हैं, इनके चैरिटेबल ट्रस्ट के नन्स ही पढ़ाते हैं। यहां पर जो चरण स्पर्श करना, होली दिवाली मनाना, ये नहीं सिखाया जाता। मैरी क्रिसमस, गुड फ्राइडे सिखाया जाता है। अब ये सही है या गलत है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर उस समय शाहजहां को लगा कि इन व्यापारियों को परमिशन दी है व्यापार करने की और ये कर रहे हैं प्रचार ईसाई धर्म का। इसलिए बादशाह शाहजहां से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने सिपाह सालार जसवंत सिंह, ये मारवाड़ से थे, जोधपुर से, इनको भेजा हुगली पर आक्रमण करने के लिए। और इन मिशनरीज को पकड़कर जसवंत सिंह जो हैं वह मुगल दरबार में ले आए थे और बादशाह ने इन्हें कूट कूट कर कुरान पढ़वाई, अर्थात इस्लाम कबूल करवाया। यानी ये भारतीय इतिहास का पहला मुद्दा है, पहला लिखित प्रमाण है जिसमें किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। दोनों ही एंगल से पुर्तगालियों ने भारतीयों का करवाया और बादशाह ने बदला लेते हुए इनका करवा दिया। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण कंटेंट है यहां तक का। चलिए देखिए, बादशाह शाहजहां अपने अंतिम समय में भयंकर तरीके से बीमार पड़ चुके थे।
बादशाह शाहजहां अपने अंतिम समय में भयंकर बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे। शाहजहां के 4 शहजादे थे, दारा शिकोह, शुजा खान, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये चारों शहजादे एक ही सपना देख रहे थे कि कब अब्बू मरे और कब ये हिंदुस्तान के बादशाह बने। तो इन चारों के मध्य जो है एक संघर्ष हुआ जिसे उत्तराधिकार संघर्ष कहते हैं। जब शाहजहां बीमार पड़े थे, अपने अंतिम दिन गिन रहे थे, उस समय उनका बड़ा शहजादा दारा जो है वह दिल्ली में था, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, मुराद सौराष्ट्र का गवर्नर था और सूजा पंजाब और लाहौर का सूबेदार था। ये चारों बस इसी फिराक में थे कि कब ये मरे और कब हम हिंदुस्तान के बादशाह बने। सब लोग कहते हैं कि उत्तराधिकार संघर्ष का आरंभ जो है वह औरंगजेब ने किया। जी नहीं, गलत है। और उत्तराधिकार संघर्ष का आगाज किया सूजा खान ने। सूजा ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। सिक्के कौन ढलवाता है? जो स्वतंत्र बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है या बगावत करने की कोशिश कर रहा है। तो सिक्के ढलवाए और इस कारण से सबसे पहले सूजा ने बगावत की। तो बादशाह शाहजहां तो बीमार थे, तो दारा ने अपने सेनापति जसवंत सिंह को भेजा। और दोनों के पक्ष में, दोनों के मध्य बहादुरगढ़ का एक युद्ध हुआ हरियाणा में 1658 जनवरी महीने में। जिस समय सूजा और जसवंत सिंह के नेतृत्व वाली शाही सेना की लड़ाई हो रही थी, उस समय दक्कन में औरंगजेब ने अपनी स्वयं की ताजपोशी करके मुराद बख्श के साथ बगावत कर दी। यानी नेक्स्ट जो संघर्ष हो रहा है वह हो रहा है जिसके अंतर्गत एक तरफ औरंगजेब और साथ में मुराद बख्श और सामने हैं जसवंत सिंह मुगल सेना के सेनापति और दारा शिकोह। और दोनों पक्षों के मध्य एक लड़ाई हुई जिसे उज्जैन के पास धर्मत का युद्ध कहते हैं। यह हुआ था जून 1658 में। और इस युद्ध में जो है शाही सेना हार चुकी थी, औरंगजेब की जीत हुई थी। और इस युद्ध में जसवंत सिंह के नेतृत्व वाली शाही सेना की जीत हुई थी। दारा और जसवंत सिंह दोनों युद्ध मैदान छोड़कर भाग चुके थे। उसके बाद में एक नेक्स्ट और युद्ध हुआ जिसे हम एक तरफ औरंगजेब, दूसरी तरफ दारा शिकोह, जिसे हम सामूगढ़ की लड़ाई कहते हैं, यह भी हरियाणा में है। और इस लड़ाई में जुलाई 1658 में दारा को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मार दिया गया। और इसी लड़ाई में औरंगजेब जीतने के पश्चात में हिंदुस्तान का बादशाह बना और अपने पिता शाहजहां को 1658 में कैद में डाल दिया, जहां कैद में वह तिल तिल कर मरे। ठीक है। एक लड़ाई और भी मानी जाती है जिसे हम दौराई का युद्ध कहते हैं। अजमेर के पास दौराई का युद्ध
ये 1669 के मध्य मानी जाती है, लेकिन बहुत 59 के बीच में, जनवरी में। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार पता नहीं इस लड़ाई को क्यों अंतिम लड़ाई मानते हैं, जबकि अंतिम लड़ाई मेरे अकॉर्डिंग दोराई की है। ठीक है, चलिए एक बार आप वेरीफाई कर लेना, अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच में पूछी जाए और ऑप्शंस में अगर दोराई हो तो दोराई कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि वास्तव में यही है। लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में सामूगढ़ की लड़ाई को अंतिम लड़ाई, निर्णायक लड़ाई माना गया है इन शाहजादों के मध्य। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और शाहजहां के सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।